दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे। ठीक है, काफ़ी ये स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर पूरा आपको कमांड आ जाएगा। ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ ऐसा आपको कंसेप्ट है जिस पे आपको कमांड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका एक्यूरेसी बढ़ता है। अगर हार्ड क्वेश्चन आप न भी बना पाते हैं तो एटलीस्ट इस तरीके के चैप्टर पे आपका अगर कमांड रहेगा तो वहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांस आपका कम रहता है। ठीक है, तो आज के सेशन में कोडिंग डिकोडिंग हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि लेफ्ट राइट सेंटर इज रिटेन एज YOVONA। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड में लिखा रहेगा और यहाँ पे जो है आपको जो है इस तरीके से आपको दिया रहेगा SARALA। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि SA जो दिया हुआ है वो किसके लिए आया है, अहेड के लिए आया है या फिर बिलो के लिए आया है या फिर बिहाइंड के लिए आया है। अभी आप कंफर्म नहीं हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी का अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चाहे क्लर्क हो चाहे PO का प्रीलिम्स लेवल एग्जाम हो, वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्लर्क में आपसे 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साथ ही साथ आपको PO लेवल में जो है इससे आपको 3 क्वेश्चन तक दे सकता है। ठीक है, और इस कंसेप्ट का एक इम्पोर्टेंस और है कि जब आप मेंस लेवल में बनाएंगे तो वहाँ पे डाटा सफिशिएंसी जो पूछता है, तो डाटा सफिशिएंसी में भी आपको इस तरीके का दे देगा क्वेश्चन, तो आपको वहाँ से भी डाटा सफिशिएंसी में भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि आखिर हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं और जल्दी से कैसे बना सकते हैं, क्या ट्रिक है इसका, इस बात को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अगर आप वर्ड में देखें तो आप देखिए लेफ्ट राइट सेंटर है। ठीक है, और यही चीज आपको कहीं और लिखा हुआ मिल रहा है क्या, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटर और राइट, यहाँ लेफ्ट राइट सेंटर था और इस लाइन में आप देखिए आपको सेंटर और राइट दोनों मिल रहा है, यानी जो यहाँ पे कॉमन है वही चीज यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब आइए कोड में देखिए कि क्या अगर ये दोनों कॉमन है इस लाइन में भी और इस लाइन में भी, तो क्या कोड में भी कॉमन है दो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस लाइन में देखिए तो VONAYO दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो HAVONA दिया हुआ है। तो यहाँ से आप फोकस कीजिए तो देखिए VO और यहाँ VO और NA जो है यहाँ भी है आपका VO और NA, यानी यहाँ देखिए दो वर्ड दोनों में कॉमन है, सेंटर और राइट, यहाँ भी सेंटर और राइट कॉमन है। तो यहाँ जो है आपका कोडिंग में भी जो है आपका दो चीज कॉमन है, VONA यहाँ भी है, VONA यहाँ भी है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा और चेक कीजिए कि क्या किसी और लाइन में जो है सेंटर और राइट दिया हुआ है क्या। तो देखिए सेंटर राइट इस लाइन में भी नहीं दिया हुआ है और सेंटर और राइट जो है आपका इस लाइन में भी नहीं दिया हुआ है, यानी अभी आप कंफर्म नहीं है कि सेंटर का पार्टिकुलर कोड क्या होगा और राइट का पार्टिकुलर कोड क्या होगा। ठीक है, या तो VO हो सकता है या तो NA हो सकता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे इस चीज को कि सेंटर या फिर राइट का जो आपका कोड होगा वो या तो VO हो सकता है या तो NA हो सकता है। यही हो सकता है ना, क्योंकि और कहीं है नहीं। एक जगह और सेंटर मिल जाता तो 3 में कॉमन हो जाता सेम चीज़, तो हम लोग कह सकते थे कि सेंटर का पार्टिकुलर कोड क्या है वो आप जान सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों का दोनों जो है सिर्फ यही मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो अभी आप कंफर्म नहीं है कि सेंटर का पार्टिकुलर कोड क्या होगा या फिर राइट का पार्टिकुलर कोड क्या होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया कि सेंटर और राइट का जो कोड होगा या तो VO हो सकता है या फिर NA हो सकता है। ठीक है, तो यहां से हो गया। अब देखिए आपको यहां से जैसे ये दोनों मिल गया तो अब देखिए इस लाइन में सिर्फ एक ही वर्ड बच रहा है आपका, वो है लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ भी देखिए दोनों कोड हो गया, यहाँ से जो आपका कोड बच रहा है वो एक ही कोड बच रहा है, वो जो है सो Y और O बच रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि लेफ्ट का जो कोड है वो YO हो जाएगा। तो यहाँ से आप 100% श्योर हैं कि लेफ्ट का जो कोड होगा सो YO हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इस लाइन का काम हमारा पूरा हो गया है। ठीक है,
अब इस लाइन में देखिए राइट और सेंटर हम लोग ले चुके हैं, यानी VO और NA कोड को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का कोड हमने लिखा, आप देखिए कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड बच रहा है और वो जो है सो आपका एबव है, ठीक है। और यहाँ देखिए कि जो भी आपका वर्ड बच रहा है वो जो है सो यहाँ जो कोड बच रहा है सो एक ही कोड बच रहा है, HA बच रहा है, यानी हम 100% कह सकते हैं कि एबव का जो कोड होगा वो HA होगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है सो आपका एबव दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एबव है इसका जो कोड हो जाएगा सो आपका क्या हो जाएगा, HA हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि इसका काम हमारा हो गया है, यानी सेकेंड वाला जो ये पूरा दिया हुआ था इन सभी का कोड भी हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब आइए आपके पास सिर्फ दो ही आपके पास बचता है। एक लाइन में दिया हुआ है अहेड, बिलो और बिहाइंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे एबव का यहाँ पता चला, हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि एबव का HA है, यानी यहाँ से भी ये दोनों कन्फर्म हो गया। तो इस लाइन में आपका दो बचता है, बिहाइंड बचता है और बिलो बचता है। और इस लाइन में देखिए आपका अहेड है, बिलो है और बिहाइंड है। तो यहाँ से आप देखिए कि बिहाइंड और बिलो यहाँ भी है, ठीक है, और बिहाइंड और बिलो आपका यहाँ भी है, यानी दोनों लाइन में कॉमन है बिहाइंड और बिलो। देखिए यहाँ भी बिहाइंड और बिलो है। इसका कहने का क्या मतलब है, ऐसे भी देखिए तो यहाँ HA हम लोग को पता चल चुका है कि एबव का है, यानी बिहाइंड और बिलो का जो कोड होगा वो तो या तो RA हो सकता है या LA हो सकता है। अगर ये दोनों कॉमन है इधर तो कोडिंग में भी कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे RA और LA कोड हो रहा है बिहाइंड और बिलो का, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा RA और LA, ठीक है। क्योंकि बिहाइंड और बिलो इन दोनों का तो पूरा का पूरा हम लोग कोडिंग लिख चुके हैं, यही दोनों आपका सेंटेंस बचा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बिहाइंड बिलो यहाँ भी है, बिहाइंड बिलो यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों का दोनों कॉमन है। अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बिहाइंड का पार्टिकुलर कोड क्या होगा और बिलो का पार्टिकुलर कोड क्या होगा, ये आप अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का दोनों में कॉमन है। एक जगह और कहीं बिलो होता तो हम लोग कंफर्म बता सकते थे कि हाँ बिलो का पार्टिकुलर कोड क्या होगा, बिहाइंड का पार्टिकुलर कोड क्या होगा, बट ऐसा आपको दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बिहाइंड या फिर बिलो का जो कोड होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए RA और LA, ठीक है, यानी या तो RA होगा या फिर LA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अभी कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि बिहाइंड बिलो का क्या कोड होगा, तो सिंपली हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा पूरा काम हो गया। अब आपका सिर्फ यही एक लाइन बचा है, इसमें जो आपको दिया हुआ था 3 वर्ड, इसमें से 2 वर्ड हम लोग जान चुके हैं कि बिलो और बिहाइंड का RA और LA होता है कोडिंग, ठीक है। तो आपके पास मात्र यही एक बचता है वर्ड और यहाँ पे यही एक कोड बचता है, यानी आप 100% श्योर हो गए कि अहेड का जो कोड होगा सो आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अहेड के लिए लिख सकते हैं कंफर्म कोड कि इसका जो कोड होगा सो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना का जितना वर्ड था सारा का सारा कोडिंग हम लोग लिख चुके हैं। तो अब आइए, अब देखिए ऊपर वाले का आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं। अब इसका आपको कोई काम नहीं रह गया ऊपर वाले का, क्योंकि जितना भी कोडिंग था सभी का सभी जो जो कॉमन था हम लोगों ने निकाल लिया है और सभी का सभी कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अब आइए देखिए, इस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया है कि बिहाइंड विल बी रिटेन एज, यानी कह रहा है कि ये जो बिहाइंड जो है वर्ड है उसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो बिहाइंड कहाँ है आपका, तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड और बिलो दोनों का कोड या तो RA या तो LA हो सकता है, ठीक है। यानी इन दोनों का जो कोड है आपका या तो RA हो सकता है या LA हो सकता है, यानी यहाँ से आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि बिहाइंड जो है आपका, बिहाइंड का और बिलो का दोनों का कोड जो है या तो RA हो सकता है या फिर LA हो सकता है, ये दोनों हो सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं है। उसी तरीके से बिलो का भी जो कोड हो सकता है वो आपका RA हो सकता है और LA हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। इन दोनों का कोड इसी दोनों में से कोई होगा, तो अभी कंफर्म नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो RA होगा या तो LA होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाता है कि इधर A और C,
ठीक है। ए में देखिए आपका आर ए दिया हुआ है, ठीक है, और सी में देखिए आपका एल ए दिया हुआ है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में कि इधर ए और सी जो है सो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है फर्स्ट का, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार कोडिंग निकाल लिए फिर क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको देखना है, जो कोड होगा उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। तो अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, यानी यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट का जो कोड है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए, आप देखिए लेफ्ट कहाँ है हमारा, लेफ्ट यहाँ है। लेफ्ट का जो कोड है सो वायु है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, लेफ्ट का कोड वायु है। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है सो आपको वायु दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको देखना है यहाँ से कि लेफ्ट का कोड क्या है, तो यहाँ पे वाई और ओ दिया हुआ है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग कि थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर अहेड, ठीक है। तो अहेड कहाँ है आपका, अहेड यहाँ है, और यहाँ एक ही वर्ड है और एक ही कोड है, यानी आप यहाँ से 100% श्योर हैं कि अहेड का जो कोड होगा सो आपका एस और ए होगा, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, एस और ए। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस सिंपली कोडिंग निकालने में ही जो आपको टाइम लगेगा वही लगेगा। क्वेश्चन आप देखेंगे और उसका आंसर करेंगे एक एक सेकंड में, इसमें आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर सेंटर, ठीक है। तो सेंटर आपका कहाँ है, सेंटर आपका यहाँ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कंफर्म नहीं है कि पार्टिकुलर कोड क्या होगा, ठीक है। सेंटर का VO भी कोड हो सकता है, NA भी कोड हो सकता है, साथ ही साथ राइट का भी जो कोड है आपका VO भी हो सकता है, NA भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंफर्म नहीं है, जैसे लेफ्ट का यहाँ कंफर्म है कि एक ही वर्ड है, एक ही कोड है, तो 100% श्योर है कि लेफ्ट का कोड वायु हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिया हुआ है और 2 कोड दिया हुआ है, यानी यहाँ से आप कंफर्म नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन में आप समझिए कि देखिए इसमें सेंटर का जो आपको कोड दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है VO भी हो सकता है या फिर NA भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए LA दिया है, LA है नहीं, चलिए इसको आगे देखिए। B दिया है, B में YO ये भी नहीं है। C में देखिए SA दिया है, ये भी नहीं है। D में HA दिया है, ये भी नहीं है। तो लास्ट में आपका ऑप्शन है कि कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो जब हम कंफर्म ही नहीं है कि सेंटर का कौन सा पार्टिकुलर कोड होगा, यहाँ देखिए सेंटर का VO भी कोड हो सकता है, सेंटर का NA भी कोड हो सकता है, यानी यहाँ आप कंफर्म ही नहीं है कि क्या पार्टिकुलर कोड होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई पूछेगा कि 100% बताइए कि सेंटर का पार्टिकुलर कोड क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि इसको नहीं डिटरमाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो है सो आपका सही है, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सा जो वर्ड में दिया हुआ रहता है उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 में दिया हुआ है कि व्हाट डज HA स्टैंड फॉर, ठीक है। तो HA कहाँ है, अच्छा वो छूट गया था क्या एबव का। तो एबव का कोड जो होगा आपका कौन सा हो जा रहा था, एबव का कोड जो है सो आपका HA हो जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, हम लोगों ने निकाला था वहाँ पे कि एबव का कोड जो है सो आपका HA हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट डज HA स्टैंड फॉर, तो HA किसके लिए स्टैंड कर रहा था, एबव के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपसे एक तरीके का और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए एक तरीके का और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। मान लीजिए आपको पूछ दे कि बिहाइंड का कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ से बिहाइंड का कोड आपसे पूछ दे और ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे दे, मान लीजिए RA दे दे, B का LA दे दे, C में दे दे आपको कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से कांट बी डिटरमाइंड आपको दे दे। डी में देखिए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए NA दिया हुआ है, और ई में जो आपको दिया हुआ है सो SA दिया हुआ है, ठीक है।
तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से बनाना होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है बिहाइंड का कोड क्या होगा, ठीक है। बिहाइंड आपका कहाँ है, बिहाइंड यहाँ है और बिलो भी यहाँ है, दोनों साथ साथ है, ठीक है। यानी बिहाइंड या बिलो का जो कोड होगा या तो आरए हो सकता है या तो एलए हो सकता है। पार्टिकुलर हम पूछे कि बिहाइंड का ही कोड क्या होगा तो आप 100% आप नहीं कह सकते हैं कि आरए होगा या फिर एलए होगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बिहाइंड का कोड या तो आरए हो सकता है या तो एलए हो सकता है, इस तरीके से कहा जा सकता है। 100% आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको आरए दिया हुआ है, तो क्या आप 100% कह सकते हैं कि बिहाइंड का ही कोड आरए है? आरए जो है सो आपका बिलो का भी तो कोड हो सकता है ना। यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ऑप्शन नंबर बी में आपको एलए दिया हुआ है, तो फिर से देखिए बिहाइंड बिलो का जो कोड है या तो आरए या तो एलए हो सकता है, ठीक है। तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बिहाइंड का ही कोड एलए होगा, ठीक है। बिलो का भी तो कोड एलए हो सकता है ना, यानी 100% आप नहीं कह सकते हैं कि बिहाइंड का कोड एलए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आइए, तो डी में देखिए आपको एनए दिया हुआ है, ठीक है। ये तो बिहाइंड का है ही नहीं, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ई में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एसे दिया हुआ है, ठीक है। अहेड का मतलब होता है, अहेड का जो कोड है सो ऐसे होगा, तो यहाँ पे बिहाइंड का कोड ये होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। तो कांट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है, इस बात को समझिए। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा ऑप्शन लिखा था। देखिए कांट बी डिटरमाइंड का कहने का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछ रहा है कि बिहाइंड का पार्टिकुलर कोड क्या होगा, सिर्फ बिहाइंड का पूछ रहा है। तो जबकि बिहाइंड का कोड जो है या तो आरए हो सकता था या तो एलए हो सकता था, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि इसको नहीं मालूम किया जा सकता है कि कंफर्म क्या कोड होगा बिहाइंड का, इसको आप नहीं मालूम कर पाएंगे। इसी चीज़ को इंग्लिश में कांट बी डिटरमाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बिहाइंड का आरए भी कोड हो सकता है, एलए भी हो सकता है। सेम चीज़ इसके लिए भी होगा कि बिलो का कोड या तो आरए हो सकता है या तो एलए हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप कंफर्म नहीं होंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो इस तरीके से आपका कांट बी डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि इधर ए और बी दिया हुआ रहता कि या तो आरए होगा या तो एलए होगा, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका आज के इस सेशन से काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ से मिला होगा। तो मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया कि मैं आपको हर एक वो बात बता पाऊँ, हर एक तरीके से मैं कंसेप्ट बता पाऊँ, ताकि आपका जो है हेल्प हो सके। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का कुछ अच्छा क्वेश्चन और कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।